यूक्रेन की कुर्स्क पर हमले के बाद रूस आर पार के मूड में आ गया है। रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी शहर प्रोकोवस्क में तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसके बाद शहर को रातों रात खाली करना पड़ा। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि रूसी सेना बेहद तेजी से आगे बढ़ रही थी और लोगों को मंगलवार तक शहर और आसपास के अन्य कस्बों और गांवों को छोड़ने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि लगभग 53,000 लोग अभी भी प्रोकोवस्क में रहते हैं और अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर रूस के लिए यूक्रेन का ये शहर इतना क्यों जरूरी है। दरअसल प्रोकोवस्क यूक्रेन के डिफेंस का एक मजबूत गढ़ है और डोनेट्स्क क्षेत्र में एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स सेंटर भी है। इस पर कब्जा करने से यूक्रेन की खुद को बचाने की क्षमता और आपूर्ति मार्ग प्रभावित होंगे और रूस पूरे डोनेट्स्क क्षेत्र पर कब्जा करने के अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच सकता है। रूस डोनेट्स्क और पड़ोसी लुगांस्क के सभी हिस्सों पर नियंत्रण चाहता है, जो मिलकर डोनबास औद्योगिक क्षेत्र बनाते हैं। प्रोकोवस्क एक सड़क और रेल केंद्र है और युद्ध पूर्व जनसंख्या वाला शहर है, जिससे हजारों लोग अभी भी वहीं हैं, जबकि कई लोग वहां से पलायन कर चुके हैं। ये उस समय प्रमुख सड़क पर स्थित है जिसका उपयोग यूक्रेनी सेना द्वारा अन्य युद्धग्रस्त यूक्रेनी चौकियों जैसे डोनेट्स्क क्षेत्र में चासिव यार और कोस्टियानिस्टिका कस्बों को आपूर्ति के लिए किया जाता है। एक कोयला खदान जो कि यूक्रेन में कोकिंग कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका उपयोग इसके इस्पात उद्योग में होता है और जो उसकी युद्ध पूर्व अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण था, पश्चिम में केवल 20 मिनट की ड्राइव पर है। 2014 में जब यूक्रेन ने क्षेत्रीय राजधानी डोनेट्स्क क्षेत्र पर नियंत्रण खो दिया था, तब से प्रोकोवस्क ने एक महत्वपूर्ण तकनीकी विश्वविद्यालय की मेजबानी की है, जो इस व्यापक क्षेत्र में सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। मॉस्को का कहना है कि उसने यूक्रेन के पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। हालांकि कीव ने इस दावे को अवैध करार देते हुए खारिज कर दिया और प्रोकोवस्क पर नियंत्रण को वह पूरे क्षेत्र को रूस में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानता है। शहर पर नियंत्रण, जिसे रूसी मीडिया डोनेट्स्क का प्रवेश द्वार कहता है, मॉस्को को पूर्वी मोर्चे पर यूक्रेनी आपूर्ति लाइनों को गंभीर रूप से बाधित करने और चासिव यार शहर पर कब्जा करने के अपने अभियान को बढ़ावा देने की अनुमति देगा, जो उच्च भूमि पर स्थित है और एक व्यापक क्षेत्र पर संभावित नियंत्रण प्रदान करता है। आसपास के क्षेत्र में सड़क नेटवर्क तक यूक्रेनी सेना की पहुंच को सीमित करने से कीव के सैनिकों के लिए प्रोकोवस्क के दोनों ओर के क्षेत्रों पर कब्जा करना कठिन हो जाएगा, जिससे रूस को अग्रिम पंक्ति को मजबूत करने और आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सेना प्रमुख द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद कहा कि यूक्रेन ने प्रोकोवस्क क्षेत्र में अपनी सेना को और अधिक मजबूत करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र रूसी हमलों की सबसे भीषण लहर का सामना कर रहा है, लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी की कि रूस को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हजारों सैनिकों का बलिदान करना पड़ेगा। प्रोकोवस्क के आसपास का क्षेत्र विभिन्न औद्योगिक सुविधाओं का घर है, जिनका उपयोग यूक्रेनी सेना द्वारा खुदाई करने और शहर की रक्षा करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि रूस द्वारा उनके खिलाफ विनाशकारी ग्लाइड बम का उपयोग करने की भी संभावना है। Thank you.